नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आप जितने भी भाई बहन हैं इस ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितना भी हम संत कबीरदास जी के दोहे हों, चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे गीता के 700 श्लोक हों, हम जिस भी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर चर्चा करते करते हमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे मन में अंतर कर रहे हैं जो हमें भी जागृति दे रहे हैं कि अभी भी समय है कि हम अपने मन के अंदर जो बसी हुई बुराइयां हैं उनको त्याग करके अपने जीवन को हीरे जैसा अनमोल बना लें, क्योंकि मानव का जीवन सभी जीवों में श्रेष्ठ जीवन है। मनुष्य पढ़ लिख सकता है, समाज में एक मुकाम हासिल कर सकता है, भगवान को जानकर उससे अपने मन का संबंध जोड़ करके अनेक जन्मों के लिए ऊंच पदवी प्राप्त कर सकता है। आज जो मनुष्य है वो भक्ति, जप, तप, क्रिया, कर्म द्वारा भगवान को याद कर रहा है। लेकिन कोई समय था जो आज भी हमारे मंदिरों में मूर्तियों के आगे लोग नतमस्तक होते हैं और वहाँ पर जाकर के उनके आगे गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो कोई समय था कि जब ये मनुष्य संसार के, जब भारत सोने की चिड़िया था तो ये पावन थे, पवित्र थे, और तब का भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि तब के जो मनुष्य थे उनका चरित्र श्रेष्ठ था, उनका जीवन श्रेष्ठ था। तो आइए आज की जो ये वीडियो है इसमें भी संत कबीरदास जी के 4 दोहे जो हैं ये भी हमें यही बताते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, ये घड़े के समान है, एक ना एक दिन ये टूट जाएगा, फूट जाएगा। लेकिन आत्मा जो है वो परम पिता, परम आत्मा की संतान है। जब तक हमें उस परमात्मा से प्रीति नहीं हो जाती, हमारे मन में उसके प्रति प्रेम नहीं उमड़ पड़ता, तब तक हमारा उस परमात्मा से मिलना संभव है ही नहीं। तो आइए आज का जो प्रथम दोहा है संत कबीरदास जी का, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ै खोट। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ै खोट। अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। अर्थात संसार के सभी जीवों को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए सभी संतों में संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जो है, जो परमात्मा का रास्ता बताने वाला है, या जो सभी गुरुओं का गुरु सच्चा सदगुरु परमात्मा स्वयं है, वो गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए उसके अंदर हाथ डालकर कुम्हार उसे बाहर से थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को या आत्मा को वह परम पिता परमात्मा सच्चा सद्गुरु अपने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा कठोर अनुशासन में रखकर उनके अंदर प्रेम की ज्योति जगाता है, ज्ञान की अलख जगाता है, और प्रेम भावना में रखते हुए उस मनुष्य को बुराइयों से दूर करते हुए संसार में सम्माननीय बनाता है, पूजनीय बनाता है, वंदनीय बनाता है, चरित्रवान बनाता है। ऐसे हीरा जैसा जीवन बनाने वाले परमेश्वर को हमें कितना याद करना चाहिए, ये एक चिंता का विषय है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहें कबीरता दास को 3 लोक भय नाही। अर्थात उस सच्चे गुरु परमात्मा को अपने सिर का ताज हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज जो भी संसार में हमारे पास है वो सब का सब उस ईश्वर के द्वारा ही हमें दिया हुआ है। दुनिया में
उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा को ही सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला है और गुरु के समान अन्य कोई संसार में नहीं है जो हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन सदैव ही हमें भक्ति भावना वाला और श्रद्धा से अगर हम मन से करते हैं और उस परमात्मा को सच्चे ज्ञान द्वारा पूर्ण रीति से पहचान कर संसार के सभी मनुष्यों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी डर नहीं रहता, हमें कोई भयभीत नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में आएगी परंतु हमारी स्थिति कभी डगमग नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा की ही शरण में हैं और उसकी परम कृपा जो है वो ज्ञान हमारे जीवन में बरस रहा है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए। जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए, कहें कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। अर्थात हे मानव, जैसा तुम प्रेम अपने परिवार से करते हो, अपने परिवार वालों से करते हो, अपने बच्चों से करते हो, अपने परिवार के अन्य संबंधियों से करते हो, वैसा ही प्रेम तुम्हें उस सच्चे मन के मीत परमात्मा से भी करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आपके परिवार में अच्छे लोग आपको मिले हैं तो वो भी उस ईश्वर की कृपा से ही मिले हैं। जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त मुश्किलें तब मिट जाती हैं जब सारे का सारा परिवार एकजुट होकर के एकता के सूत्र में बंध जाता है। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे सेवक को कोई भी माया का बंधन बांध नहीं सकता, क्योंकि जिसकी मन की प्रीति उस भगवान से जुड़ चुकी है, उस सच्चे मन के मीत परमात्मा से जुड़ चुकी है, उस सभी गुरुओं के गुरु सदगुरु से जुड़ चुकी है, उसे तो हमेशा ही बुराइयों से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि चौथा दोहा है, उसमें भी संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना धिक जीवन संसार। कबीर गुरु की भक्ति बिना धिक जीवन संसार, धुआं कासा धौर हरा बिन सत लगे ना बार। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चे सद्गुरु परमात्मा को पाने के लिए हमने कितने ही जन्म भक्ति जप तप किया है, लेकिन फिर भी हमें वो परमात्मा सद्गुरु नहीं मिला। ऐसे संसार में कितने ही गुरुओं के द्वारा भक्ति करने का जो विधि है वो हमने सीखी और हमने अपने जीवन को भक्ति भावना के द्वारा उस भगवान से जोड़ना चाहा। जीवन में आए हुए हर मनुष्य को अगर वो परमात्मा को याद नहीं करता है, अगर भगवान से उसने मन का रिश्ता नहीं जोड़ा है, तो मानव होने पर भी उसको धिक्कार है, उसको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि इस धुएं रूपी शरीर को एक ना एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। संसार में जो भी बड़े बड़े आए हैं या जो भी गरीब से गरीब आया है, ये नश्वर काया तो उन्होंने भी एक न एक दिन छोड़ी है। इसलिए इससे प्रीति ना करते हुए, हमें विषय व्यसनों से प्रीति ना करते हुए, इस नश्वर देह को मोह को त्याग कर केवल और केवल उस सच्चे मन के मीत भगवान से अभी भी मन की प्रीति जोड़ लेने चाहिए। क्योंकि अंतमति सो गति गाई गई है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, वेदों में भी इसका वर्णन है कि जिस मनुष्य की अंतिम अवस्था जैसी होती है उसकी अंतिम स्थिति भी वैसी ही होती है। इसलिए
अगर हमारा अंत अच्छा हो तो उसके लिए ये जरूरी है कि अंत घड़ी जब हम प्राण तजें, जब हमारे शरीर से आत्मा निकल कर जाए, तो हमारे मन पर कोई बोझ ना हो, हमारा मन निर्मल हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारे मन में भगवान की, उस सच्चे गुरुओं के गुरु सदगुरु की याद समाई हुई हो, तब हमारा जीवन सफल कहा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।